सो फाइनली गाइज, फाइनली आज पोपट हो गया। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आई नो कि मैं बहुत समय के बाद व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कुछ वजह है। पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैं आज उस जगह आया हूँ जहाँ से मैंने अपने करियर का पहला व्लॉग बनाया था। बराबर सही समझा। तो मैं हूँ आज रेशवारी में। अभी पहुँचा नहीं क्योंकि ड्राइवर ने थोड़ा पहले ड्रॉप किया था। अभी थोड़ा चलना है, उतना ज़्यादा तो है नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो हाँ, आई एम एट रेशवारी। जो मैंने पहला व्लॉग बनाया था इस चैनल का वो था हंदवारा टू रेशवारी। तो आज मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, मैं घर में बैठा था। सो मैंने सोचा कि चलो कहीं जाते हैं, क्योंकि आज इंसान बोर भी हो रहा है, स्कूल भी बंद है। तो मैंने सोचा कि मैं आज रेशवारी जाऊंगा, वो भी अकेले। मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊं। ठीक है, देखते हैं यार क्या एक्सप्लोर करता हूँ। और हाँ, जो पिछले साल शायद 2 साल की 3 साल हो गए, आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं देखूंगा यहाँ कुछ उस टाइम से आज तक बदला है कि नहीं। ठीक है, बस बाकी यार इतना ही होने वाला है। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद अब मैं एक जगह पे रुका हूँ। अब यहाँ से रास्ता जा रहा है, वो वहाँ नीचे से और यहाँ से एक। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से जाऊँ। यहाँ तो यहाँ से जाना है, यहाँ तो यहाँ से जाना है। कहाँ से जाऊँ? चलो नीचे से ही जाता हूँ। तो आज जहाँ तक मुझे पता है कि पूरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो रास्ता गलत है, क्योंकि सामने से पूरा रास्ता जो है बंद है। तो अब जो ऊपर वाला रास्ता था वहीं से देखता हूँ। यार कैमरा को क्या हो गया? तो कोई नहीं, जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा था वहीं से जाऊँगा पहले। ठीक है, तो आज पता है वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है? रेशवारी में भटक गया। सो कोई नहीं, मैंने नीचे से मालूम किया जिस रास्ते पे मैं था यहाँ से, तो इसी रास्ते से वहाँ ऊपर तक जाना है, उसके बाद आता है रेशवारी। यार देखो, एक तो इतने सालों के बाद आया, ऊपर से ना तो रास्ता पता था, ना कुछ, ना तो कोई साथ है मेरे। कोई नहीं यार, सांस फूल गई मेरी चलते चलते। अब अगर मैं ऐसे व्लॉग करता रहूँ तो ऑडियंस मुझे पागल समझेगी, जो कि मैं हूँ भी। ठीक है ना यार, पागल नहीं हो, बस रास्ता पता नहीं था। ठीक है, अरे भाई साहब। सो फाइनली गाइज, फाइनली आज पोपट हो गया। तो यकीन मानो लगभग 3 से लेके 4 किलोमीटर तक मैं पैदल आया। अब पहुंचा हूँ फाइनल रेशवारी के अंदर। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। तो अगर जब मैं पहले यहाँ आया था उससे लेके आज तक मुझे ये लगा कि पानी पता है कहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था, लेकिन आज पानी इतना नहीं है यार। बस क्या हो गया है कि पानी यहाँ तक आ रहा था, अब वहाँ है। यार क्या हो रहा है ये सब? तो आज पता है मेन दिक्कत क्या है, मेरे साथ कोई कैमरा मैन नहीं है। पता है मुझे फ़ोन क्या रखना पड़ रहा है, पत्थर के सहारे में फ़ोन रख रहा हूँ, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, पानी में भी जा सकता है। तो मेरा शौक था यार यहाँ नहाने का,
नहा तो नहीं पाऊंगा, मुंह धो लिया। अब देखता हूँ आगे, मैं भी थोड़ा एंजॉय करता हूँ। तो सब बाल भिगो दिए मैंने। ये तो था नीचे का पॉट। अब थोड़ा ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ ऊपर क्या बदला है आज। जब मैं आया था, जब मैंने यहाँ से व्लॉग बनाया था, उस टाइम भी ये ऐसा ही था जैसा आज है, लेकिन थोड़ा पानी कम हो चुका है। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो चलो अब ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या बदला है। बाकी पत्थरों से गुजर रहा हूँ यार, मज़ा आ रहा है यार। बट हाँ, एक बात है कि अकेले आने में मज़ा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई पार्टनर तो साथ होना चाहिए आपको एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ। 20 minutes later. तो मतलब ये बस्ती कहाँ तक है यहाँ? मजदूरी मत है। वो तो है, वो तो है। ये सरकारी मजदूरी है, जो दिन लगता है लगाते हैं, क्या करें। तो मतलब कि बस्ती कहाँ तक है ऊपर? मतलब इसकी जो एंडिंग है वो कहाँ है? एंडिंग आ गया आगे। हाँ। तो उसके आगे भी कोई मकान वगैरह? इसमें कोई मकान नहीं। ये तो आपकी हिम्मत है फिर, आप इतने, जब से मैं भी चल रहा हूँ आपको भी मैंने तब से देखा। तो पता है, एक बूढ़े अंकल मिल गए थे मुझे नीचे। तो जहाँ से मैं चल रहा हूँ ना, लगभग 3-4 किलोमीटर तो हो गए, तब से देख रहा हूँ यार बूढ़े अंकल जो है चल रहे हैं अभी तक। लगभग इन्होंने कहा कि 6 किलोमीटर ये रोज़ आते हैं यहाँ, ये काम करते हैं किसी बीकन, ऐसा ही कुछ है, ये बीकन जो कंपनी है उसी में काम करते हैं। तो यार रोज़ 6 किलोमीटर चलते हैं। जहाँ तक इनको मैंने देखा, वीडियो में भी शायद आया होगा, मैं इनसे बात कर रहा था, मैंने सोचा तो ये कैप्चर करूँ। जहाँ तक मुझे इनकी एज लग रही थी तो वो तो मतलब 50 के आगे ही होगी। तो रोज़ 6 यानी कि 6 किलोमीटर घर से वो क्या कहते हैं, इनकी जो फैक्ट्री कंपनी वगैरह है वहाँ तक, और वहाँ से वापस 6 किलोमीटर। कहते थे कि जब कभी कभी गाड़ी बनती है तो कोई लिफ्ट देता है, वरना रोज़ 6 यानी कि 12 किलोमीटर चलते हैं। यार मैं 12 किलोमीटर चलूँ तो मेरी तो टाइम फिस हो जाएगी। तो बाकी हाँ, अभी मैं चल रहा हूँ ऊपर। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि ऊपर भी कुछ होगा, वैसे तो लग तो नहीं रहा, देखते हैं, कोई नहीं। 6-12 किलोमीटर यार। और एक बात कहूँ ना यार, जब कोई इंसान किसी ऐसी जगह जाता है ना, मतलब कि जहाँ पहाड़ वगैरह हो, तो जो वहाँ के लोग होते हैं उनसे बात करने में इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि वो अपना 100% देते हैं जो उनसे बात करता है, बाहर का जो आता है। क्योंकि ना तो वो उनको जानते होते हैं, ना तो उन्होंने कुछ मतलब कि टेक्नोलॉजी देखी होती है, वो देख रहे होते हैं यार ये क्या वो क्या। तो मतलब कि यार बहुत मज़ा आता है। तो बाकी आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जब कहीं भी आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पहाड़ी लोग रहते हो, तो उनसे प्लीज़ बात किया करना, और अगर हो सके तो हेल्प भी करना, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या वगैरह, मतलब कि खाने वाने की चीज़ लिया करना। ठीक है, बाकी मैं चल रहा हूँ अभी, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो फाइनली मैं यहाँ ऊपर तक आया हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ रिलेटिव मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ लाया, जो कि वहाँ है। बाकी मेन जो ब्रिज है वो है ये, मैं आपको दिखाऊँ अगर। बाकी यार इतना ही है यहाँ पे। जब मैं आया था तब से लेके आज तक तो यहाँ कुछ बदला नहीं है, बस ऐसा ही जो है वही दिखा रहा हूँ। आज अगर बात करूँ लोगों की, तो लोग थोड़ा सा है, जैसे कि देख सकते हो। उतने लोग तो है नहीं, क्योंकि आज पता नहीं है उस बारे में तो मुझे पता नहीं कि लोग क्यों नहीं है। बाकी हाँ, ऐसे ही कुछ पीछे पहाड़ वगैरह है, यहाँ से आगे कुछ रास्ता जा रहा है, बस उतना ही पता है मुझे, और कुछ नहीं। देखूंगा यहाँ अगर, अबे कुत्ते नहीं, बकरियाँ सॉरी बकरियाँ। तो यहाँ मुझे अगर पॉसिबल हो सका तो मैं कुछ जो यहाँ पे पहाड़ी वगैरह है उनसे बात करूँगा।
अगर पॉसिबल हो सका तो फाइनली मुझे एक भाई यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इनसे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेता हूँ कि मतलब यहाँ रहते कैसे हैं, बिजली वगैरह कहाँ से आती है। ठीक है, तो हाँ बैठे आप। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हमीद लोन। थोड़ा जोर से, थोड़ा अब्दुल हमीद लोन है। अब्दुल हमीद लोन। आप रहते कहाँ हो? मैं यहामा में रहता हूँ। हाँ, यहामा में, यहाँ लाउसा के नीचे। वो इससे नीचे है या इससे आगे है? इससे नीचे है। इससे नीचे। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ मतलब कि बच्चों की पढ़ाई, यहाँ बिजली या वगैरह, ये खाने पीने का सामान, मतलब पढ़ाई यहाँ स्कूल है? नहीं, स्कूल नहीं है, स्कूल बहुत नीचे वहाँ। बहुत नीचे मतलब हाँ। कि है मगर। हाँ, तो वहाँ किस क्लास तक पढ़ाते हैं? वहाँ 8th तक क्लास। 8th तक। उसके बाद जाना पड़ता है संजीपुरा। संजीपुरा। तो वहाँ ये किस क्लास तक पढ़ाते हैं? वहाँ 12वीं क्लास तक। 12वीं क्लास तक, मतलब कि इसी एरिया में। हाँ। तो नाम भी आपने बताया, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ जो बिजली वगैरह है वो कहाँ से आती है? यहाँ बिजली की कोई नहीं, मतलब बिजली यहाँ नहीं, है ही नहीं। तो आपने मतलब सरकारी जो मुलाजिम है उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं की कि यहाँ बिजली होनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं की? तो आपको मतलब अब आदत हो गई है हाँ। इसी में रहने की। हाँ। तो अब यहाँ पे आपकी मैं दुकान भी देख रहा हूँ, तो आप यहाँ क्या बेच रहे हो पहले बताओ? ये जूस तो जो जैसे कि यहाँ रखा हुआ है, और ये लेज कुरकुरे लेज वगैरह। तो अगर देखा जाए हंदवारा से यहाँ तक ये लाने में आपको मतलब बहुत किराया लगता है। तो एक लेज जो 5 रुपए का आता है वो आप यहाँ कितने में बेचते हो? वो 6 में हम 6, यानी कि 1 रुपये। हाँ। इसमें तो इनका गुजारा तो हो नहीं पाएगा। तो और पढ़ाई भी होगी तो बिजली का भी हो गया। अब होता है जो खाने का सामान वगैरह वो आप कहाँ से लाते हो? मतलब कि घर में चाय नमक वगैरह वो कहाँ से लाते हो? हम यहाँ नहीं रहते, रात को हम घर जाते हैं। रात को आप घर जाते हो, लेकिन अगर रेशवारी की बात करें तो रेशवारी हंदवारा से ही तो सामान हाँ। आता है, तो आपको वहीं से लाना पड़ता है। यहाँ होता है ऑलरेडी आपके पास? नहीं, यहाँ नहीं होता है, हमको हंदवारा से लाना। तो हंदवारा ही जाना पड़ता है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है एक तो बिजली की। तो पानी यहाँ पे होता है? नल का पानी? हाँ, पानी है। पानी होता है क्योंकि ये एरिया ही पानी का है। तो पानी यहाँ पे होता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बिजली में, उनको रिक्वेस्ट करूँगा इस एरिया का नाम बताइए। इसका नाम स्टील ब्रिज रेशवारी। हाँ। तो स्टील ब्रिज रेशवारी, यहाँ मतलब बिजली होती नहीं है, तो अब इनको आदत होगी है यहाँ ऐसे ही रहने में। तो यही रिक्वेस्ट है यहाँ। अब आप अपने मतलब कि मैं एक मतलब आप समझो कि मैं जगहों की वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो अब आप जो सरकार है उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? सरकार जो है उनसे क्या मतलब आपको चाहिए क्या, जो यहाँ पे आपको लगता है ज़रूरत है? हमको बिजली ज़रूरत पड़ती है यहाँ और पे। हाँ बताइए। और यहाँ पर ये तो इनसे अब हम बात करना चाहते हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम गुलजार अहमद लोन है। गुलजार अहमद। तो आप मतलब कहाँ रहते हो? हम रहते हैं नीचे, यहाँ से 10-15-20 किलोमीटर नीचे। हाँ, 10-15 किलोमीटर। हाँ। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ से आगे भी कुछ बस्तियाँ वगैरह यहाँ से आगे बॉर्डर है। अब यहाँ से बॉर्डर है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ तो नहीं मैं है। यहाँ इनसे भाई से बात कर रहा था, मतलब यहाँ किन किन चीज़ों की मुश्किलात आती है? यहाँ तो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए थे कोई बिल्डिंग कोई बनाने के लिए जिसमें हम इधर गुजारा करते। अपने तो हम बना नहीं सकते हैं, तो कुछ बनाकर इधर दे दे थोड़ा बहुत, ये इधर हमारा काम धंधा चले, गवर्नमेंट को भी थोड़ा फायदा होगा इसमें जब टूरिस्ट इधर आएंगे। वो तो है ही, अगर हाँ, टूरिस्ट आते हैं तो इनको जो टिकट वगैरह है वो निकालनी चाहिए, जो बाकी टैक्स वो आपको लगे। तो ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। बाकी अगर रोड की बात किया जाए तो रोड आपको कैसा लग रहा है? रोड तो यहाँ से नीचे थोड़ा है, बहुत खड्डे हैं, खराब भी है रोड नीचे। यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर रोड बहुत ख़राब है, तंग भी है। कई जगह पर ऐसा है उधर बिल्कुल गाड़ी को साइड देने की जगह भी नहीं है। एक जगह ऐसी है बिल्कुल उधर पता ही नहीं चलता है गाड़ी, 1-2 जगह मोड़ ऐसे हैं उनको पता ही नहीं चलता है। कई बार उधर गाड़ी मतलब की मुश्किलात आपको रोड में भी आ रही है और जो बिजली में वो भी आ रही है। तो पानी का कैसा हाल है? पानी तो यहाँ पर है, नाला चल रहा है, इधर पानी तो मिल जाता है इधर, लेकिन बिजली और गवर्नमेंट को इधर इंतजाम ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएँ और आम लोगों को भी रोज़गार, हम जैसे गरीबों को भी इधर थोड़ा रोज़गार मिल जाए। उनको इधर इंतजाम कुछ करना था, कुछ शड़वड़ बनाकर दे देने थे, तो और कोई स्कीम कोई रखनी थी जिससे हम तो मतलब यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनसे कुछ फ़ायदा आपको मिलता है कि नहीं?
यहाँ टूरिस्ट आते हैं जब आज से पहले कुछ दिन थोड़ा बहुत हमारा काम चला था, उसके बाद आज थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट हुआ। तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हाँ, अगर देखा जाए तो सब कुछ बंद हुआ है। हमारी मुश्किल से गुजारा होता है, वैसा काम नहीं है जैसा चलना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट इंतज़ाम उतना इधर नहीं है, टूरिस्ट और भी आते तो बहुत कम आते हैं आज कुछ दिनों से। तो यहाँ अगर लोगों की बात की जाए तो कितने लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पर लोग तो परमानेंटली नहीं रहते हैं, 2-4 महीने इधर यही टूरिस्ट आते हैं, और इधर बैक वाले 2-4 महीने यही रहते हैं बस, और बाकी आम आदमी इधर नहीं थे, 4 महीने के बाद नीचे चले जाते हैं सब। हाँ, इधर फिर बरसात आ जाती है, बर्फ़ का मौसम है, ठंड हो जाती है तो फिर नीचे चले जाते हैं यहाँ से। शुक्रिया, आपसे बात करते अच्छा लगा। तो यहाँ प्रॉब्लम यही है, मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ ना तो बिजली है और रोड तो है लेकिन ये ठीक नहीं है, इधर तंग रोड है, गाड़ी का जगह नहीं है साइड देने की। कई जगह ऐसे मोड़ हैं जहाँ पर किसी टाइम गाड़ी टकराव पता ही नहीं चलता है, इधर से गाड़ी है उधर से आता है, वहाँ से ठीक करना चाहिए उनको। वो एक थोड़ा दूर जाके आगे एक पड़ी आती है, उधर पत्थर निकालते हैं, उधर भी रोड में बहुत खतरा रहता है, कभी नीचे आ जाते हैं। तो जैसे कि इनका कहना है कि रोड में भी कुछ प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात कि बिजली यहाँ नहीं है, यहाँ तो बिजली होनी चाहिए। और तीसरी बात, क्या यहाँ नेटवर्क आता है कि नहीं? नेटवर्क हम चलाते हैं, ये नेटवर्क बिल्कुल कोई भी इधर चल नहीं रहता है। यहाँ फ़ोन वगैरह होता है? बिल्कुल नहीं चलते है, फ़ोन नहीं चलता है। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ मतलब टावर वगैरह तो लगने चाहिए। मुझे ये एक्सप्लोर करना था कि जो यहाँ रहते हैं उनके साथ कौन सी मुश्किलात आ रही है। बाकी ये गुजारिश है मेरे सरकार से कि यहाँ जल्दी से जल्दी आए और जो ये बोल रहे हैं वो जल्दी से पूरा किया जाए। तो ऐसा कुछ था, मैंने इनसे बात की। देखो यार, ना तो मैं इतना बड़ा जो कहते हैं कि यूट्यूबर हूँ, ना तो उतना बड़ा कोई यार क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन हूँ जो इनकी बातें जो है सरकार तक पहुँचाऊँ। लेकिन मेरा ये एक मोटिव था कि मैं इनसे बात करूँ। यार देखो, बात ये होती है कि मेरा मतलब कि ये शौक़ था इनसे बात करने का। जो ऑडियंस मुझे देख रही है, मतलब चाहे 4 ही हो, 5 ही हो, 6 ही हो, वो यहाँ आए और इनकी जो पूरी हेल्प है वो करे। बस मेरा और कोई मोटिव तो था नहीं। बाकी मुझे लगा आपको इनकी जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाऊँ, मैंने वो किया। अब ये मेरा काम आपको कैसा लगता है मुझे ये नहीं पता, बस कमेंट में बताना। तो मुझे कुछ रास्ते में अपने रिलेटिव मिल गए थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया था, वरना मैं ऐसे ही पैदल चल रहा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस घर जाऊँ। जो मेरे रिलेटिव है तो उनको भी शायद वापस जाना है अपने घर, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि उन्हीं के साथ जाऊँ। तो देखता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे यहाँ कुछ रिलेटिव मिल गए, तो मैं अब उन्हीं के साथ था, कुछ मतलब की बातें वगैरह कर रहे थे, और उनके साथ तो कुछ खाने के लिए साथ था, तो मैंने भी खाया। अब हो रही है तैयारी वापस जाने की, तो अब जाऊँगा मैं वापस। इनका पता नहीं इनको क्या देखना है, मतलब एक्सप्लोर करेंगे यार जगह को, तो नीचे तक तो इनको जाना है, देखूँगा किसके साथ जाऊँगा वापस। तो जिसको भी व्लॉग पसंद आया होगा, देखो यार मेरे साथ आज कैमरा मतलब कि बैक कैमरा तो था ही नहीं फ़ोन का, तो फ्रंट कैमरा से ही सब कुछ शूट किया। तो जिसको भी वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।